मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच अमेरिका ऐसा कुछ कर दिया जिसने सबको चौंका दिया। अमेरिका ने ईरान के अंदर घुसकर अपने पायलट को सुरक्षित बचा लिया। हाल ही में ईरान ने अमेरिका के एक फाइटर जेट को मार गिराया था। उसी फाइटर जेट का पायलट ईरान में पहुंच गया, जहां उसके पकड़ लिया गया था और उसके बाद अमेरिका ने ऑपरेशन कर उसे ईरान की कैद से छुड़ा लिया। महायुद्ध से जुड़ी आज की 3 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। पहली खबर है, अमेरिका वॉर जोन में दुश्मन की जमीन पर उतरकर अमेरिका अपने दूसरे पायलट को सुरक्षित रेस्क्यू करके ले गया है। दूसरी खबर ये कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज खोलने के लिए फिर धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास सिर्फ 48 घंटे का समय बचा है, हॉर्मुज नहीं खोला तो 48 घंटे बाद ईरान को बर्बाद कर देंगे। और तीसरी खबर, ईरान इस वक्त इंतकाम की आग में जल रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर सैटेलाइट बुशहर पर हमला किया है। ये एक साइट है जिस पर हमला किया गया है, जिसके बाद ईरान ने कहा ऐसे हमलों से पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल सकती है अस्थिरता। तो आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर पूरे दुनिया की नजर है और वो है अमेरिका ने ईरान की धरती से कैसे अपने पायलट को बचाया। तो चलिए आपको बताते हैं अमेरिका ने इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया। ईरान में घुसकर अमेरिका अपना दूसरा पायलट भी बचा ले गया। ईरान से F-15E के पायलट को बचाकर ले गए यूएस कमांडो। पूरे ऑपरेशन में 100 से ज्यादा यूएस कमांडो शामिल थे। 12 से ज्यादा हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट भी शामिल थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दोनों तरफ से भारी गोलीबारी और फायरिंग भी हुई है। F-15E के पायलट के रेस्क्यू के दौरान भारी फायरिंग भी की गई। इस दौरान सिचुएशन रूम से ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुए थे ट्रंप। अमेरिका के लिए ये इज्जत का सवाल भी था और अमेरिका ने ये साबित भी किया कि वो कभी अपने सैनिकों को पीछे नहीं छोड़ता है। तो वहीं ट्रंप ने इस मिशन को अमेरिकी इतिहास का सबसे साहसी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बताया है। तो चलिए विस्तार से इस ऑपरेशन की टाइमलाइन को समझाते हैं, आपको बताते हैं इस पूरे ऑपरेशन की टाइमलाइन क्या थी। सबसे पहले 3 अप्रैल को जंग के बीच ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट F-15E को मार गिराया और दावा यह किया गया कि अमेरिकी जेट हमले के बाद ईरान के दक्षिणी तेहरान में जाकर गिरा। खतरे को भांपते ही F-15E में बैठे दोनों ही पायलट मौका देखते ही जेट से इजेक्ट हो गए, बाहर निकलकर आ गए। और इधर 3 अप्रैल को ही वेपन सिस्टम ऑफिसर को रेस्क्यू कर लिया गया, जो पायलट के तौर पर हथियार और रडार को संभालता है। हालांकि दूसरा पायलट ईरान के क्षेत्र में जा गिरा, जिसके लिए अमेरिका ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 4 अप्रैल को अमेरिका ने करीब 12 हेलीकॉप्टर और जेट को पायलट के सर्च ऑपरेशन में लगा दिया। इसके बाद 100 से ज्यादा यूएस कमांडो को जमीन पर उतारा। शाम हुई और शाम ढलते ही ऑपरेशन तेज हुआ और देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमेरिका के कमांडो और ईरान के सैनिकों में भिड़ंत भी हो गई। पायलट को बचाने के दौरान रात में दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई और फायरिंग भी हुई। और आज 5 अप्रैल को आखिरकार अमेरिका सफल रहा और उसने अपने दूसरे पायलट को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया है। पश्चिम एशिया में भड़की जंग को खत्म करने के लिए ट्रंप के दिए अल्टीमेटम के आखिरी 48 घंटे बचे हैं। इसके बाद या तो ईरान शर्तों को मान लेगा या फिर अमेरिका पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर देगा। ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको ट्रंप के अल्टीमेटम की टाइमलाइन बताते हैं। तो सबसे पहले 21 मार्च को ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और ऐसा ना होने पर उसके बिजली और ऊर्जा सेंटर्स पर हमले की चेतावनी दी थी। इसके बाद 23 मार्च को अल्टीमेटम का समय पूरा होने से पहले ही ट्रंप ने ईरान की तरफ से अच्छी और सकारात्मक पहल बताते हुए हमलों को 5 दिन के लिए टाल दिया था। ट्रंप ने 27 मार्च को एक बार फिर ईरान को और समय देते हुए उस पर हमले की नई डेडलाइन सेट कर दी और हमलों के लिए 6 अप्रैल तक का समय दिया गया। अब उसी डेडलाइन को खत्म होने में सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। ईरान की तरफ से कोई सार्थक पहल न दिखने पर ईरान को डेडलाइन खत्म होने का अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद बिफरा ईरान।
अमेरिका इजराइल को बिग सरप्राइज की तैयारी। वॉर जोन में एक्टिव हुई न्यूक्लियर वॉर मशीन। पश्चिम एशिया के आसमान में उड़ते ये शोले दहशत का नया साम्राज्य कायम कर रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की खुली चेतावनी तो दूसरी तरफ ईरान की खामोश लेकिन खतरनाक तैयारी। ईरान अब सीधे टकराव के बजाय असिमेट्रिक वॉरफेयर के हर हथियार को एक्टिव कर रहा है। ड्रोन, मिसाइल और प्रॉक्सी नेटवर्क हर मोर्चे पर हलचल तेज हो चुकी है। और सबसे बड़ा डर, क्या ये जंग अब न्यूक्लियर खतरे की दहलीज तक पहुंच चुकी है? क्योंकि इस बार सिर्फ हमले नहीं हो रहे, एक बड़े खेल की बिसात बिछाई जा रही है। सुनिए क्या कहना है ईरान मिलिट्री के प्रवक्ता का। فراموش نکنید که در صورت گسترش شرارت کل منطقه به جهنمی برایتان تبدیل خواهد شد. سراب شکست جمهوری اسلامی ایران تبدیل به باطلاقی برای فرو رفتنتان شده است. माना जा रहा है कि ईरान अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा बल्कि एक सुनियोजित रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है। फॉक्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक तेहरान ने साफ कर दिया है कि जंग उसके स्पेसिफिक टारगेट बैंक के हिसाब से चल रही है। यानी हर हमला पहले से तय है, हर निशाना सोच समझकर चुना गया है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को ईरान ने हास्यास्पद बताते हुए कहा कि ये अमेरिका की नाकाम सैन्य कार्रवाई का नतीजा है। सबसे बड़ा संकेत बिग सरप्राइज। ईरान का दावा है कि बहुत जल्द अमेरिका और इजराइल को ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी। और यही अनिश्चितता इस जंग को और ज्यादा खतरनाक बना रही है, क्योंकि ईरान के इस बिग सरप्राइज वाले बयान से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की झल्लाहट फिर दुनिया के सामने आई है। ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ईरान नहीं झुका तो अमेरिका तेज और निर्णायक कार्रवाई करेगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने लिखा कि याद है जब मैंने ईरान को समझौता करने और स्ट्रेट और हॉर्मुज खोलने के लिए 10 दिन का समय दिया था। समय तेजी से बीत रहा है। 48 घंटे बाद उन पर कहर टूट पड़ेगा। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका के पास ऐसी ताकत है जो कुछ ही घंटों में हालात बदल सकती है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक इलाके में पहले ही एडवांस फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स तैनात किए जा चुके हैं। यानी सैन्य दबाव सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है, जमीन और आसमान दोनों पर तैयारी पूरी है। लेकिन चुनौती ये है कि ईरान पारंपरिक जंग नहीं लड़ रहा, वो छुप कर वार करने की रणनीति यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर अपना रहा है। ऐसे में अमेरिका की हाई टेक ताकत भी सीमित हो सकती है और यही वजह है कि ये टकराव अब सीधी जंग से ज्यादा रणनीति और सरप्राइज का खेल बन चुका है।